ये उद्योग है, इसे तपोद्योग कहा गया। तप उद्योग, ये सामान्य कथा सुनना नहीं है, तप उद्योग है ये। इसमें पूरा खुद को एकीकृत करना है, पूरा इकट्ठा करना है अपने को, पूरा बीन बटोर कर लाइए अपने को, यहां लाइए, कथा में, प्रसंगों में लाइए। सरोहि आत्मा, ब्रह्मतरु लक्ष्य मुच्यते। वो लक्ष्य बनाइए, बड़ा लक्ष्य बनाइए, छोटा नहीं। बड़े लक्ष्य बनाइए, वो बड़ा हो लक्ष्य। अब इसमें क्या बड़ा होगा? खुद को पाना। हम दुनिया को जानते हैं, अपने को नहीं जानते। अपने सच को उजागर करने का लक्ष्य बनाइए। को हम, मैं कौन हूं, अपनी सत्ता, सामर्थ्य, शक्ति, स्वयं का अस्तित्व, मैं कौन हूं। निसंदेह देह से परे जाओगे। आपको लगेगा कि देह तो बदलती रही, आकृति बदलती रही, ये त्वचा, ये कलेवर, इसकी स्निग्धता, मादकता, मांसलता, इसका आकर्षण, ये तो बदलता ही रहा है। वृद्धावस्था में तो क्या अवस्था हो जाती है, देह की कांति चली जाती है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। ये देखिए क्या कि कमर कमान की तरह से झुक गई, नेत्र कोटरों में धस गए, दंत पंक्तियां उखड़ गईं, पाचक रस शिथिल हो गए, स्मृति कोश में से ढूंढ कर लाना पड़ता। अपनों को भी कैसे याद करें, भूल जाते हैं। ये देह भूल जाएगी उसी समय। और भी सब चीजें जैसे ही कथा में से वो निकलेगा, आपका अपना परिचय। तो शुक में कथा संचार से कथा जागृत हुई। ऐसा भी कहते हैं, चतुरानन ब्रह्मा ने श्री हरि के श्री मुख से चतुश्लोकी भागवत श्रवण किए। चतुश्लोकी भागवत, भगवान ने चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से केवल 4 ही श्लोक सुनाए, उसमें पूरी भागवत समाहित कर दी। क्योंकि वो चतुरानन थे, ब्रह्मा आद्य पुरुष, सृष्टि का प्रथम पुरुष। भगवान स्वयं वक्ता बन गए, ब्रह्मा को भेद दे दिया। यह कथा अभेदोपासना है। कथा में भेद मिल गया ब्रह्मा को। अनेक पुराणों की रचना की महर्षि वेदव्यास ने, आचार्यों ने न जाने क्या क्या दिया है। अगर हम गुरुजनों का स्मरण करें तो गुरुजनों से क्या प्राप्त नहीं हुआ है। गुरुरेव परब्रह्म, अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। गुरुजनों को प्रणाम करते हुए गिरिकंदराओं में, हिमोपत्तिकाओं में, गहुवरों में बैठे ऋषि मुनियों को, आचार्यों को, संत सत्पुरुषों को, उस गुरु सत्ता को नमन करते हुए अगर भागवत में प्रवेश करें तो ये पहला श्लोक आता है भागवत के महात्मा का। इसलिए अपने पूर्वजों का स्मरण कर लीजिए, पितरों का, परिजन पुरजन बंधु बांधवों का, उनको भी साथ ले लीजिए कथा में, अपने साथ। उनकी आत्मसत्ता को जो सर्वत्र व्याप्त है, देह भले ही दूर होगी उनकी, आत्मदृष्टि से तो वो साथ ही हैं। हम पितरों से विलग कहां, हम देवताओं से अलग कहां, हम ब्रह्म से दूर कहां। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, वो एक ही तो है, उस एक का ही तो ये सकल विस्तार है। एक ही ब्रह्म तो सर्वत्र रूपों में विस्तृत है। इसलिए वो पितृ भी हमसे दूर नहीं, न देव हमसे दूर हैं। केवल स्मरण, इसे उनका स्मरण कर लीजिए।
सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय 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 विशुद्धपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। 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 श्रीकृष्णाय वयं नमः।